सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज मैं आप सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के ग्रामर को लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग 2-3 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, 2-3 क्लास देख चुके हैं। आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं आपको यानी हाई स्कूल का जो ग्रामर का सिलेबस है उसमें से मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाने शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। आपको बहुत ही सरल भाषा में अच्छे तरीके से मैं आपको सारे उसके नियम और जितने भी उसके रूल्स हैं उदाहरण सहित आपको मैं बताऊँ। तो चलिए हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग जो हाई स्कूल के ग्रामर के सिलेबस में पहला चैप्टर। आज हम देखते हैं उपसर्ग। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग क्या है। चलिए उपसर्ग वे शब्दांश हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं। वे शब्दांश हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता नाम। आप लोग समझ गए होंगे उपसर्ग वे शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? वह यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, यहाँ आपको ये याद रखना है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है। सब कहाँ जुड़ता है? शब्द में और शब्द के पहले जुड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल देके बताएं तो आपको समझ में और अच्छी तरह से आएगा। देखिएगा, जैसे अगर हम कहें जैसे अधर्म, अगर हम अधर्म की बात करें, अधर्म में यानी कि धर्म शब्द में उपसर्ग धर्म शब्द में उपसर्ग जुड़ने से अधर्म शब्द बना। तो देखिएगा, हमने अभी आपको एग्जाम्पल में ये बताया कि अधर्म है। धर्म शब्द में उपसर्ग जुड़ने से कौन सा शब्द बना? अधर्म बना। तो देखिएगा, मैं आपको ये बताया कि उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो यहाँ हम ध्यान दें, धर्म क्या है? धर्म एक शब्द है और इसके पहले उपसर्ग। ये क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग बहुत तरह के होते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। तो ये उपसर्ग धर्म के पहले जुड़ा है।
कहाँ जुड़ा जुड़ा है भैया, धर्म के पहले। तो शब्द क्या बना, अधर्म। शब्द क्या बना, अधर्म बना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग जो होता है हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है भैया, शब्द के पहले। आप ध्यान दीजिएगा, शब्द और उपसर्ग में अंतर होता है। उपसर्ग का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। शब्द का अर्थ होता है, लेकिन उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब वो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी उनका कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम बात करें अ, ये अ है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, लेकिन यही अ अगर धर्म में जुड़ जाए, ये धर्म है, अगर इसमें जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अधर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं उनका कुछ अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में, यानी शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है या शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये धर्म था, धर्म मीन्स होता है पुण्य का काम, ठीक है, जो पुण्य का काम होता है वही धर्म है। अब देखिए ये क्या है, ये अ उपसर्ग लगने से ये धर्म का अर्थ ही उल्टा हो गया। यहाँ हम देखेंगे इस धर्म, ये धर्म शब्द का अर्थ ही उल्टा हो गया, अधर्म हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम देख सकते हैं अत्याचार, ठीक है, यहाँ अति धन आचार, ठीक है, यहाँ अति धन आचार, ये आचार शब्द है, इसमें अति उपसर्ग जुड़ने से ये शब्द बना अत्याचार। ये क्या बना, अत्याचार। इस प्रकार हम देख सकते हैं उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और जुड़ने के बाद उस शब्द में, उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है या उसका अर्थ ही बदल देता है, उसका अर्थ ही उल्टा कर देता है। तो चलिए हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। अभी आप समझ गए होंगे कि अब हम देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के, एक पहला है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। दूसरा है, अगर हम बात करें, चलिए क्रम बदल देते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद में तीसरे नंबर पे अगर हम ले लेते हैं अंग्रेजी उर्दू, अंग्रेजी उर्दू, उर्दू फारसी, उर्दू फारसी के उपसर्ग। इस प्रकार आपने अभी तक देखा कि उपसर्ग के 3 प्रकार या 3 भेद इस प्रकार है। लेकिन चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको बाद में पढ़ना होगा या आप थोड़ी सी चर्चा देख भी सकते हैं। कुछ संस्कृत के अव्यय होते हैं, संस्कृत के अव्यय होते हैं, संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस में ये वाला नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है। जब आप इंटर में पहुंचेंगे या इंटर के बाद ये आपको मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए था कि ये भी होता है, ठीक है,
एक ये भी होता है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं। तो देखिएगा, ये हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैं इसको लेके आता हूँ। इसको अगर हम पहले नंबर पे कर दें तो दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं संस्कृत के उपसर्ग को आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत के उपसर्ग क्या है, कैसे, ठीक। अब हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ हम हेडिंग डालते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग भैया हमारे 22। संस्कृत के उपसर्ग जो है वो 22। संस्कृत के उपसर्ग जो है वो 22, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ये 22 उपसर्ग नहीं, ये 22 आपको नहीं पढ़ना है। हमारे हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं, तो आपके सिलेबस में जितने हैं हम आपको उतने लेके आया हूँ और उतने ही आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको आपके सिलेबस का भार बहुत ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। तो चलिए, अगर हम देखें उपसर्ग, उपसर्ग अर्थ, उपसर्ग अर्थ शब्द, ये 3 आप वर्ग बनाएंगे। उपसर्ग में आप लिखेंगे जैसे अति, अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, इसका अर्थ होता है अधिक। अगर अति उपसर्ग, यहाँ अति उपसर्ग हुआ, इसका अर्थ है अधिक। अगर हम देखें शब्द में इस उपसर्ग को मिलाएं तो कैसे शब्द बनते हैं, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यधिक अत्याचार, अतिक्रमण, अतिक्रमण, अति, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण। तो देखिएगा प्रिय छात्रों, आप लोग देखिएगा आगे संस्कृत के उपसर्ग में 22 हैं, ठीक है, जिनमें से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपने देखा अति, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इस अति उपसर्ग को किसी शब्द में जोड़े तो कैसे कैसे शब्द बनते हैं, देखिए अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण इत्यादि भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कहेंगे सर ये तो अति है और यहाँ अत्यधिक कैसे हो गया, तो ये अत्यधिक, ये आधा तक कैसे हो गया, ये की मात्रा कहाँ गई, ये आपको मैं संधि में बताऊंगा। ये संधि यहाँ पे हुई है, कैसे दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, ये शब्दों को जोड़ना हम संधि में सीखेंगे। तो यहाँ संधि की वजह से यहाँ पे इस तरह के ये शब्द बन जा रहे हैं, ठीक है। इस पर आप मत घबराइएगा कि ये कैसे हो जा रहे हैं, ये हम संधि में पढ़ेंगे। अति, अगर हम बात करें आदि, आदि उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊपर श्रेष्ठ, इसका अर्थ होगा ऊपर श्रेष्ठ। तो अगर हम इस अति उपसर्ग को शब्द में जोड़े तो कैसे कैसे शब्द बनेंगे हम देखेंगे, जैसे अधिपति, अधिपति, अधिकार, अधिपति, अधिकार, अधिकरण, अधिकरण,
इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पति शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा, यहाँ कार शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा, करण शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा और ये उपसर्ग जुड़ करके ये शब्द बना दिया अधिपति, अधिकार, अधिकरण। ये ऐसे शब्द जब बने तो वहां आप समझ जाइए कि यहाँ अधि उपसर्ग है। यहाँ कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। तो ऐसे ऐसे आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अधि अगर हम बात करें अनु, अनु मीन्स होता है पीछे, पीछे या समान, ठीक है, पीछे या समान। तो अगर हम अनु उपसर्ग को देखें तो इसका अर्थ होता है पीछे या समान, ठीक। तो यहां देखेंगे जैसे अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण, अनुसरण, अनुपयोगी, 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 तो इत्यादि, इत्यादि। यहाँ आप देखेंगे यहाँ करण शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ा, शरण में अनु उपसर्ग जुड़ा, उपयोगी में अनु उपसर्ग जुड़ा, तो ये बन गया अनुकरण, अनुसरण, अनुपयोगी। ऐसे शब्द जब बने और उनके आगे अनु, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे शब्दों में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ अभी यहाँ पे अनु, ठीक है। उसके बाद अब मीन्स होता है बुरा, हीन। क्या होता है? बुरा या हीन। तो जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम देखें अपयश, 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 अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपयश, अपकीर्ति, ठीक है, अपयश, अपकीर्ति। उसके बाद और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अपयश, अपकीर्ति, कि अपयश और अपकीर्ति, यानी यश में ये अप जुड़ने से यहाँ कि ये यश नहीं है, यानी इसके अर्थ को अर्थ उल्टा हो जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अप उपसर्ग और आप उपसर्ग जुड़ने से किस प्रकार से शब्द के अर्थ में विशेषता या उसका अर्थ उल्टा हो जा रहा है। तो इस प्रकार अभी हमने देखा 1 2 3 4, ये 4 उपसर्ग देखा। आपके सिलेबस में लगभग 12 या 13, ये 13 या 12 ही संस्कृत के उपसर्ग है, जिनमें से अभी हमने पढ़ा ये 4। अभी हम 4 पढ़े हैं, इसके बाद जो और बाकी बच रहे हैं हम अन्य क्लास में उसको हम पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही किया जाए। आगे हम फिर से इसको लेके आएंगे और आपको पूरा 12-13 जितना भी है वो सबको आपको पढ़ाया जाएगा और अच्छी तरह से, ठीक है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।